कानपुर गैंगस्टर मामले में पुलिस ने बकरू गांव के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर साजिश में मुलविस होने का इल्जाम है। उधर डिप्टी एसपी का खत एसएसपी ऑफिस से गायब हो चुका है। ख्याल रहे कि डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने साबिक एसएस अनंत देव को खत लिखा था, जिसमें विकास दुबे से एसओ विनय तिवारी की साजबाज का तस्करा किया गया था। उधर कानपुर मामले में सोशल मीडिया में गश्त कर रहा है कलकल सच्चान और रीता पांडे के बाद बीजेपी कारकुन अतुल दुबे सुर्खियों में है। अतुल दुबे विकास दुबे की हिमायत कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने पुलिस के तरीकेकार पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन सीओ बिल्लोर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तो लिखा गया है। इस संबंध में चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश से भागे हुए गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छुपा हो सकता है और इसी मामले की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब काफ़ी सतर्क हो गई है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस के संपर्क में जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं और इस मामले की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की अगर माने तो विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छुपा हुआ हो सकता है और दिल्ली में इससे जो कोर्ट है यहाँ पर आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है और इस मामले पर आगे की तफ्तीश करना चाहती है। जिस तरह से विकास दुबे पर संगीन आरोप है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की 42 से ज़्यादा टीमें उसे तलाश रही है, लेकिन विकास दुबे को भी अगर पता है कि इस मामले में अगर सही तरीके से उसे बचना है तो दिल्ली ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान हो सकता है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में उसके छुपे होने की भी जानकारी मिल रही है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।